नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जीवन में याद रखना, नौकरी छोटी हो बड़ी हो मायने नहीं रखती, नौकरी होनी चाहिए इस बेरोजगारी के दौर में आपके पास। चतुर्थ श्रेणी के 53,000 पोस्टें निकलती हैं, लाखों विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी इस वजह से फॉर्म नहीं भर पाते। नहीं भैया, मैं तो एमएससी किया हूं, मैं इसके लायक नहीं हूं, मैं तो फलाने की तैयारी करूंगा, फलाने की। जिसके चलते अब उनको पछतावा भी हो रहा है कि सर गलती कर दी नहीं भरा। ये मान के कि चतुर्थ श्रेणी, अरे भाई चतुर्थ श्रेणी है, पुलिस की भर्ती भी चतुर्थ श्रेणी है, एसएससी में एमटीएस की भी चतुर्थ श्रेणी है। बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो आप देखते हो, वो सब 4th ग्रेड क्लास की वैकेंसी। दूसरा, जेब में जब मोटा पैसा आता है, इंपॉर्टेंट वो है घर में क्या बन रहा है आज, इंपॉर्टेंट वो है क्या आप खाना खा के सो रहे हो बहुत अच्छे से, इंपॉर्टेंट वो है। झूठा दिखावा काम का नहीं है, समझ रहे इस बात को। तो भर्ती आई और चली गई, 53,000 की भर्ती आई और चली गई मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन इसमें जिनका भी सिलेक्शन होगा वो अपने जीवन में बेरोजगारी का दौर तो खत्म करेंगे ही करेंगे, लेकिन मजा भी आएगा जब सैलरी उनको मिलेगी 2026 से, है ना। 2026 में जब 8वां वेतन लग जाएगा और महीने के दिन जब सैलरी आएगी खाते में 1 तारीख को, तो दिल गदगद गार्डन हो गया, दिल गार्डन हो गया। रिजल्ट भी आ रहा है, आपका सिलेक्शन भी हो रहा है और सैलरी भी बढ़ रही है, सब चीजें एक साथ है। इसलिए कहता हूं कि मौका जब मिले तो उसे हाथ से मत जाने देता। कल मैं एक विद्यार्थी से मिला, वो विद्यार्थी बीएड किया हुआ था, बीएससी बीएड किया हुआ है। उनसे पूछा किसकी तैयारी कर रहे हो भाई साहब। कह रहे हम तो रीट की कर रहे हैं, 2 साल से रीट की तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा 4th ग्रेड का पेपर दिया? क्या सर फॉर्म नहीं भरा। मैंने कहा फॉर्म नहीं भरा क्यों? कि सर नहीं, हमने तो बीएड बीएससी और एमएससी कर रखा, हम तो रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट में लगना चाहते हैं। लेकिन दोबारा फिर उसका जवाब आया कि सर गलती हो गई। कैसे? कि रीट के अंदर तो पद भी नहीं है, रीट की भर्ती आ रही है, पद ही 7500 है। 2 साल से मंत कर रहे, सर करें तो करें क्या, पद 100-150 पद है। अब 4th ग्रेड भी हाथ से निकाल दी, सर मौका था, चूक गए, क्या करें आगे। सर ऐसी कोई भर्ती आएगी मेरे को, आगे कुछ नहीं होगा, जो होना है वो हो गया, आगे पता नहीं कब क्या होगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं समय पर सही निर्णय लिया करो। बात करते इस भर्ती को लेकर, रिजल्ट कब तक आ रहा है, नया साल, नई खुशियां और 8वां वेतन और सैलरी में धमाका, सैलरी में उछाल और आपका सिलेक्शन पक्का। निश्चित रूप से टेलीग्राम को सभी साथी याद से ज्वाइन करना, हर एक अपडेट मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल सबसे शुरू करते हैं सैलरी से, कि सर सैलरी है उसको लेकर लगातार वीडियो पे वीडियो हर जगह चर्चा का विषय, क्योंकि सैलरी वो खुशी देती है तो शायद आप सोच भी नहीं सकते। महीने के दिन जब मैसेज आता है बैंक में, टक इतना पैसा बैंक में आ गया, तो फिर चलो बात करते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें 2026 में, अगर हम सैलरी की बात करें तो अगर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपकी चतुर्थ श्रेणी की ना, चतुर्थ श्रेणी, फोर्थ ग्रेड। अब नाम 4th ग्रेड है, लेकिन इसकी जो सैलरी का जो लेवल है ना, सैलरी का जो लेवल वो फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट की ये भर्ती है, समझ रहे इस बात को, लेवल फर्स्ट की भर्ती है। अब सैलरी कह रहे हैं कि 2.5 गुना हो जाएगी। अपन एक मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम कितनी बढ़ सकती है उस पर भी बात करेंगे, मैक्सिमम कितनी बढ़ेगी उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये लेवल फर्स्ट की भर्ती है, सैलरी लेवल फर्स्ट की इसको मिलेगी, निश्चित रूप से 4th ग्रेड की है। तो सर लेवल फर्स्ट के अनुसार सैलरी मैक्सिमम कितनी बढ़ेगी? जो अभी रिपोर्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये देखो किसकी भर्ती थी, लेवल फर्स्ट की वैकेंसी थी। किसकी थी मेरे प्यारे दोस्तों? ये लेवल फर्स्ट की थी ना। तो यहां देखें, ये यहां पर जो आंकड़ा है कि सैलरी हाइक अनुमान फिटमेट जो होता है, इनका एक फिटमेट होता है, कितना गुना ये करेंगे। तो इन्होंने 2.4 समथिंग 2.46 का एक लगाया, जो मैक्सिमम इन्होंने मैक्सिमम फिटमेट लगाया है, उसके हिसाब से ये लेवल फर्स्ट है। 7वें वेतन में जो बेसिक पे था वो 18,000 था, और उसके हिसाब से अब 44,200 ये है 8वां वेतन। क्यों हुई ना बल्ले बल्ले,
अगर फिटमेट 2.46 लग गया तो आपकी सैलरी देख लो कहां जाएगी, कहां जानी। ये तो सबसे निम्नतम श्रेणी की भर्ती है ना, लेकिन सैलरी देख लो। आप प्राइवेट सेक्टर में काम करो कहीं जाकर, कोई इतनी सैलरी नहीं देगा, भले दिन रात एक कर देना, रात को भी करना दिन में भी काम करना, दोनों मिलाकर भी इतना नहीं मिलेगा जितना फोर्थ ग्रेड मिल रहा है। क्यों? भर्ती से चूक गए ना। उसके बाद लेवल 2 की, लेवल 3 की, लेवल जो भी वैकेंसी आगे जिस प्रकार लेवल है उनकी सैलरी देख लो आप कितनी कितनी कितनी। मतलब आप देख सकते हैं लेवल 18 की उसकी सैलरी देख सकते हो आप मैक्सिमम। सोचो कितनी सैलरी होगी। तो ये लेवल फर्स्ट के अनुसार है, लेकिन अपन जो बात करेंगे वो मिनिमम बात करेंगे। मिनिमम सरकार कितना कर सकती है? 2.46 नहीं लग रहा क्या करेंगे, लेकिन डबल की उम्मीद है, डबल की उम्मीद है। चलो बात करते हैं। 7वां वेतन था, उसके हिसाब से अगर आपकी सैलरी मिलती तो कितनी मिलती आपको? लेवल फर्स्ट की वैकेंसी है, 2 साल का एक प्रोविजन पीरियड होता है जो आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपका बेसिक पे 12,400 रुपए था अप्रोक्सीमेट। 2 साल के बाद ये बेसिक पे जो आपका 17,700, ये 17,700 बेसिक पे, और इसमें डीए भी मिलता है जो 53% 55% था इन अब वर्तमान में, जिसके हिसाब से 9,000 के आसपास आपका पैसा। एचआरए भी 8% या 10% के हिसाब से लगता, तो 1500 के प्लस आपका और पैसा बढ़ता। एक्स्ट्रा और भी कई चार्जेस होते तो मिलते हैं आपको, है ना। तो कुल मिलाकर अगर 7वें वेतन में देखें, अप्रोक्स जो सैलरी आपकी 28 से 30,000 के बीच में रहती। 28,000 से 30,000 के बीच ये आपकी सैलरी रहती जब ये सारा बेसिक पे 7वां था। समझ लो इस बात को। बेसिक पे आपका 17,700, जो 18,000 है ना वो बेसिक पे 17,700 है। बात ये तो 7वां वेतन है। अब ये 7वां वेतन बदलने वाला है, किसी में चेंज होगा? 8वें में। आ जाओ 8वें। मैंने तो 2.46 फैक्टर नहीं लगाया फिटमेट, इसे मैंने मिनिमम लगाया। 2 साल के तक तो आपको, जब आप सैलरी अब 8वें वेतन के अनुसार 2 साल तक आपको 24,050 रुपए, 24,000 के आसपास आपको मिलेगा। डबल मैंने किया है, मैंने इसको डबल के अंदर रखा फिटमेट को मिनिमम। इतना तो होगा, इतना तो होगा, इससे नीचे नहीं होगा, इससे ज्यादा हो सकता है, इतना रहेगा। अगर 2 साल बाद आपको बेसिक पे आपका 2 साल के बाद में 34,300 के आसपास हो जाए, कितना हो जाएगा? 34। देखो ध्यान से। फिर अब उसके अकॉर्डिंग सरकार डीए कितना रखती है, एचआरए कितना है, एक्स्ट्रा और भी अनाउंस कितने हैं, तो कुल मिलाकर वो कितना रखती है मिनिमम। शुरुआती दौर में जनवरी से 0% रहता है डीए, फिर बढ़ता है धीरे धीरे 3%, 4% ऐसे बढ़ता है। तो ये डीए कितना था वो एक चार्जेस हमें नहीं पता है वर्तमान में कितना लगे, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको छोड़ भी दें तो आपकी सैलरी देख लो बेसिक पे 34,338 और मिनिमम फिट फैक्टर बैठता है। तो मैंने ये डीए एचआरए सब जोड़कर मैंने बताया कि ये सैलरी आपकी कम से कम 38,000 से लेकर 40,000 के बीच जाएगी। ये मिनिमम बताया मैंने क्राइटेरिया 38,000, डबल के अंदर बताया 38,000 से लेकर 40,000 के बीच ये आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगा। अब आप सोचो, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। जो लोग कह रहे थे ना, पशु परिचर में कह रहे थे झाड़ू निकालनी पड़ेगी, गोबर उठाना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, बहुत सारी वीडियोस बने। अब उनकी सैलरी भी इसी लेवल की है। चतुर्थ श्रेणी में झाड़ू लगानी पड़ेगी, पोछा लगाना पड़ेगा, चाय पकड़ानी पड़ेगी, फलाना करना पड़ेगा। अरे चाय पकड़ाने का अगर 40,000 रुपए इस बेरोजगारी के दौर में किसी को मिल रहे हैं तो चाय पकड़ाना बुरी बात नहीं है, ध्यान कर लेना। समझ रहे हो इस बात को? तो अब इन हैंड आपके हाथ में इतनी सैलरी आने वाली है, इसमें 100, 200, 500 ऊपर नीचे हो सकता है। ये मिनिमम बता दिया मैंने। मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम ये रहा, मैक्सिमम आपका है 44,000। अगर फिटमेट बैठा दिया 2.46 तो फिर आपके भैया गाड़ी निकल पड़ेगी बहुत शानदार तरीके से। 44,280 बैठेगा फिर आपका सीधा, और काट पीट के आपके जो पीएफ वगैरह कटता है तो खाते में 40,000 के समथिंग आएगा, वो आपका सेविंग रहेगा, ऐसा कुछ है। तो मैंने आपको सैलरी वाइज आपको बता दिया भैया, ये आपका कार्यक्रम फिक्स है। 8वां वेतन जैसे ही लगेगा, स्टार्ट होगा, बल्ले बल्ले हो जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कोई नहीं पूछेगा, कोई फर्स्ट ग्रेड कोई सेकंड ग्रेड नहीं पूछता, आपके पास पैसा है कि नहीं पूछता वो है, ध्यान कर लेना। मजा आया कि नहीं आया सैलरी के अंदर? ठीक। अब रिजल्ट कब तक आ रहा है? आलोक राज ने बता दिया है, नवंबर लग चुका है, नवंबर फटाफट जा रहा है, दिन छोटे हैं, सर्दियां दिन छोटे हैं, फटाफट जा रहा है। दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, फर्स्ट वीक सेकंड वीक दिसंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। डीवी आपके फरवरी मार्च तक हो जाएंगे,
डीवी आपके फरवरी मार्च तक दोस्तों कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। आफ्टर फाइनल रिजल्ट जो ज्वाइनिंग के लिए मई जून के अंदर दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। और ज्वाइनिंग आपको मई जून के बाद जुलाई तक आई थिंक मेरे हिसाब से आपको दे दी जाएगी। मतलब 2026 में आपका कार्यक्रम पक्का स्टार्ट हो जाएगा, ये रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, सर सिलेक्शन होगा किसका? देखो होने वाले का तो हो रहा है, सिलेक्शन होने वालों का तो हो रहा है। अब कोई 60 में बैठा है तो वो सोच रहा है कि सर 50 मेरिट बता दे। कट ऑफ मैं बताने नहीं आया हूं। जिसने अच्छे नंबर अचीव कर लिए हैं, अच्छे का मतलब उसे पता है, और ज्यादा ही आपको है तो मैंने एक वीडियो डाला भी हुआ है, ये चेक कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने लिंक भी इसका कमेंट में दे दूंगा, मैं इसको चेक कर लेना। जो मैंने बताया है उसके आसपास सिस्टम रहेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मान के चलो 80 के आसपास घूम रही गाड़ी किसी की, 80 से ऊपर घूम रही है, ओबीसी जनरल, बहुत अच्छी बात है। SC ST वाले थोड़े से कम आ जाओ, अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था एक शानदार, भर्ती भी हो गई, पद भी खूब थे, थोड़ी सी मेहनत इस बच्चे ने की, वो सिलेक्शन लेके जा रहा है। जो बातें बना रहे थे वो बातें करते रहेंगे, उनकी जिंदगी में वो बेरोजगारी का दौर खत्म नहीं हो रहा। जो बड़ी बड़ी बातें बना रहे थे इधर उधर, वो दौर उनकी जिंदगी में खत्म नहीं हो रहा, वो चलेगा। और जो चुप शांति से बैठकर इस भर्ती की तैयारी करके अच्छे से पेपर दिया, वो बेरोजगार दौर खत्म करेगा और बहुत शानदार खत्म करेगा धन कर रहा। अब जो विद्यार्थी मेहनत भी की, नहीं हो पा रहा है, कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगामी एक और भर्ती है, ये लो, चतुर्थ श्रेणी की, ये रही चतुर्थ श्रेणी की वैकेंसी आपके सामने। एक और वैकेंसी है राजस्थान हाईकोर्ट में मेरे प्यारे दोस्त। किसका वेट कर रहे हो? सिलेबस लगभग वही है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट तो और कम है। अगर है हिम्मत, ताकत, करने का जुनून है, लेने का सिलेक्शन, तो तैयारी करो ना शानदार तरीके से। 4th ग्रेड की वैकेंसी, इसका पेपर का अनाउंस बहुत जल्द होने वाला है। चतुर्थ श्रेणी के अंदर शानदार सफलता के बाद इसका बैच भी रन दोस्तों चल रहा है, शानदार। आप ज्वाइन कर सकते हैं। राजस्थान जी के एक तरफा रहा, बहुत बढ़िया। उसके बाद में रीट वाली बैच रनिंग में है, रीट के बैच बिल्कुल वैकेंसीज कम है, तैयारी करेंगे, तैयारी करने वाले सिलेक्शन मिलेंगे, पद भी बढ़ेंगे, सकारात्मक सोच के साथ। ये वही गलती आप करोगे, मैं आपको फिर कह रहा हूं, चतुर्थ श्रेणी में जो गलती की, सर इसमें झाड़ू निकालना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ढिमका करना पड़ेगा। अब रीट में सर पद कम है, तैयारी नहीं करें, अरे मेरे भाई बात ही करते रहोगे जिंदगी में, कुछ करोगे भी? पद बढ़ाए जा सकते हैं, बाद में ध्यान करना। पद पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आने तक पदों में बढ़ोतरी हो सकती है, इस बात को ध्यान करना। और पद बढ़ेंगे निश्चित रूप से, तो इसलिए तैयारी करो। इसका लेवल कितना है पता है क्या? अब 7वें वेतन के अंदर 2 साल तक 24,000 रुपए मिलते हैं। 2 साल तक 24,000 रुपए बेसिक पे रहता है, 2 साल तक इस 7वें वेतन में। अब इसका डबल कर देना आगे, 50,000 रुपए हो जाएगा बेसिक पे, और ये सैलरी जाके 70,000 पर 70,000 पहुंच जाएगी, 70,000 के आसपास है रीट की। तो मौका मत चुको, थोड़ी सी मेहनत कर लो, क्या पता सिलेक्शन हो जाए और शानदार तरीके से। इसके लिए गणित विज्ञान के वाले बच्चे, बहुत अच्छे पद हैं, 1000 पद हैं, लड़ाई लड़ने के लिए पद हैं गणित वाले मैथ वालों के पास में, और भी बढ़ जाएंगे, लेकिन सिलेबस वही है, वही पैटर्न है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। शानदार तरीके से लाइव बैच है, कहीं कोई किताब कुछ नहीं पढ़ना। ये 2 महीने 2.5 महीने बचे हैं, फुल वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ज्वाइन कर लो। 2 बैच है, जीके का है, ये है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि पेपर यहीं से बनना है, जो लगातार हमने हर भर्ती परीक्षा में करके दिखाया है। लेवल फर्स्ट के लिए भी नो डाउट नए बैचेस भी लॉन्च कर दिए। जो विद्यार्थी एलिजिबल नहीं है, आप चाहते हैं, देखो स्कूल व्याख्याता का पेपर होना है 40% का, आज ही मैंने टेलीग्राम पे डाला था, 40% का रूल जो है ना, उससे बच्चे पास नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो सही फोकस नहीं कर रहे हैं, किसको पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना, कहां से ठीक करना है। शानदार बैच है, 2026 में नया बैच है, लाइव बैच है, स्टार्ट हो चुका है, डेली क्लास होती है, ज्वाइन कर लो। नया सीईटी जिसका पास नहीं, सीईटी के आफ्टर सीईटी 3 साल बाद होने वाली, ध्यान करना। अब ये सीईटी होगी ना, जून के अंदर इसका पेपर है, तो ज्वाइन कर लो, फुल बैच है। लिपिक 2nd ग्रेड, ओहो क्या वैकेंसी है, शानदार, 5-6 हजार पदों पर होने वाली है, बहुत बढ़िया लेवल है इसका है, लाख रुपए सैलरी पहुंचेगी इस भर्ती की, ध्यान कर लेना। 8वीं में मैथ साइंस का लाइव बैच स्टार्ट हो चुका है। वनपाल वनरक्षक, कहना ही क्या, 70 से 80 हजार रुपए सैलरी है, ध्यान कर लेना, पहुंचेगी। तो
भर्तियां खूब आ रही, एक मोटिवेशन जो सैलरी का वो भी है आपके पास, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। नए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप देखो हमारा परिणाम लगातार एनटीपीसी ग्रुप डी, एलडीसी, वीडियो, मेंस, कोई भी वैकेंसी क्यों ना हो, सभी वैकेंसी में 100% लाइव यूट्यूब पे प्रूफ बाकायदा हमने हर बार लाइव आकर बताया भी है। बाकी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। नो डाउट आप बेहतरीन तैयारी करें। आगामी परचम लहराए, और ये हमारा ऐप और ये हमारा नंबर है 7665320069। कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो तैयारी में देर ना करें, क्योंकि आपका पड़ोसी भी तैयारी कर रहा है। आप सोचोगे, मनन करोगे, विचार करो, इतने वो तैयारी करके निकल के सिलेक्शन ले जाएगा। और आप पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं, और आगे भी वहीं रहोगे, ध्यान कर लेना। इसलिए समय किसी का इंतजार नहीं करता, आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। इस उम्मीद के साथ भविष्य आपका मंगलमय हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।